हेलो गाइस। तो आज मैं और पापा जा रहे हैं जटाशंकर क्योंकि शिवरात्रि नज़दीक आ रही है और वहाँ की केव्स का कलरिंग करना है। तो हम घर से निकले थे करीबन 8 बजे। और ये है भवनाथ। ये वो जगह है जहाँ पे विंटर्स में और समर में लोग बैठने आते हैं। स्पेशली सैटरडे और संडे यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो 2 दिन के बाद शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि की प्रिपरेशन हमारे यहाँ बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ का मेला ही 2 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है। साधु संत लोग भवनाथ में आ गए थे और राइड्स भी लग चुकी थी। ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो गई थी। ये ग्राउंड में जो पब्लिक दिख रही है वो नज़दीक के गाँव से आते हैं और 3 दिन यहीं रुकते हैं क्योंकि यहाँ पे गुजराती इवेंट्स चलते हैं लाइक डायरो। ये जो मंडप दिख रहे हैं वहाँ पे अलग अलग साधु अलग अलग सिटियों से आकर अपना धुना लगाते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। इनमें से कई साधु संत अभी से आ गए थे। ये है भवनाथ मंदिर। यहाँ पे एक कुंड है जहाँ महाशिवरात्रि के दिन सारे संत स्नान करने जाते हैं और उसमें से एक महादेव भी होते हैं, ऐसा कहा जाता है। सारी तैयारियां देख के हम निकले जटाशंकर के लिए। ये जटाशंकर का मेन रास्ता है। तो मैं और पापा सबसे जल्दी पहुंच गए थे और हम इंतजार कर रहे थे आसू अंकल एंड भावेश अंकल का। ये जो ऊपर लाइट की रो दिख रही है वो है गिरनार। गिरनार रोपवे के लेफ्ट साइड ही जटाशंकर की सीढ़ियाँ आती है। तो सब लोग आ गए थे और हमने करीबन 10 बजे चढ़ना स्टार्ट किया। मैं दिन में तो बहुत बार गई हूँ जटाशंकर, पर रात में पहली बार गई थी तो मैंने कुछ नया एक्सपीरियंस किया जिसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। 250 स्टेप के बाद हमने थोड़ा सा वाटर ब्रेक लिया और उसके बाद फिर से चढ़ाई स्टार्ट की। यहाँ पे 500 स्टेप्स खत्म होते हैं और आगे कच्चा रास्ता है। और हाँ, यहाँ पे एक भी लाइट नहीं है तो आपको अपनी फ्लैश लाइट से ही काम चलाना पड़ेगा। कच्चा रास्ता थोड़ा सा स्लीपी है और यहाँ पे स्नैक्स और बिच्छू भी निकलता है तो थोड़ा आपको ध्यान रख के चलना पड़ता है। तो ये हम जटाशंकर पहुँच गए हैं। जाते ही पापा ने और भावेश अंकल ने साफ सफाई स्टार्ट कर दी और मैंने सबके लिए चाय बनाई। हमारे साथ एक संत आए थे जिसका नाम है अक्षय नाथ जी। उसने चाय पीते पीते हमारे साथ थोड़ी धर्म की बातें की। शिवलिंग को बर्तन से ढक दिया था क्योंकि उसके ऊपर कुछ कचरा और कलर ना गिरे। फिर पापा ने और भावेश अंकल ने ब्रश से और कपड़े से पूरी गुफा की धूल निकाली। तो हमारा रात के खाने का प्लान भी इधर ही था। तो मैंने, आंसू अंकल ने और अक्षय नाथ जी ने सब्जी काटी। इतनी देर में पापा ने और भावेश अंकल ने गुफा का कलरिंग स्टार्ट कर दिया था। यहाँ गुफा के अंदर लेट के कलर करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे उतनी स्पेस है नहीं। मुझे ये देखकर इतना कलर करने का मन कर रहा था कि बात ही मत पूछो, पर क्या कर सकते हैं, गर्भगृह के अंदर लड़कियां नहीं जा सकती। तो ये अंकल ने मुझे पराठे का लोट बना के दिया। मैंने बेला और अक्षय नाथ जी पराठे सेक रहे थे। मैंने अपनी लाइफ में 50 पराठे पहली बार बनाए। याहू, लुक एट द टेक्सचर। फिर मैं फिर से देखने गई कि कलरिंग का काम किधर पहुंचा है। यहाँ बेचारे पापा और भावेश अंकल मेहनत कर रहे थे और आज अंकल को जैसे ही पता चला कि मैं वीडियो ले रही थी तो वो बिन फोकट का ब्रश पकड़ के बैठ गए। देखो, उसके ब्रश में कलर भी नहीं लगा है। फिर अक्षय नाथ जी ने सेव टमाटर की सब्जी बनाई जो बहुत ही टेस्टी थी। और लास्ट पराठा बचा था तो वीडियो के लिए आंसू अंकल ने वो भी सेक लिया। फिर कलरिंग खत्म हो गई थी तो पापा थिनर से सारा कलर अपनी बॉडी पे से हटा रहे थे। फिर हमने डिनर किया और ये देखो, ये बहुत ही अजीब इंसेक्ट था, बिल्कुल लीफ जैसा दिख रहा था। मुझे ना इसका मुंह देखना था तो मैं आगे गई शूट करने और तब भी उसने अपना मुंह खोला। बाप रे, कितना डरावना था। जो भी फ्लावर्स धो के सुखाए थे वो सूख गए थे तो आंसू अंकल ने लगा दिए। और ये जटाशंकर महादेव का पूरा लुक। सारा काम खत्म होते होते 5 बज चुके थे तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि घर ही जाके सोते हैं क्योंकि फिर 6 बजे तो आरती होती है तो कोई सो नहीं पाएगा उतनी देर। तो फिर हम लोग घर चले गए। अगर आपको लोग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।